Welcome students, hope you all are good. Class 10th एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमने स्टार्ट करें मैथमेटिक्स की। जो पेज नंबर आपके पास गिवन है वो है 150। ओपन कर लें। जो लेक्चर नंबर आज हमारा 15 है। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 14 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को ना 3 और 4 के किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पता कर सकता है, इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का, वो हमने पहले सॉल्व करना है। देन हमने आगे मूव ऑन होना एक्सरसाइज नंबर 7.2 की जानिब। उस मूव ऑन होने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस होंगी वो हम गो थ्रू करने के, आपने वो वाली डेफिनेशन कॉपी से भी लिखनी है और याद भी कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री। अब आपके पास कुछ वैल्यू दी हुई है, आपने उसमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कन्वर्ट each of the following into डिग्री। अब आपके पास जो वैल्यूज दी होंगी अब आपने उसमें किस में कन्वर्ट करनी है, डिग्री में क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। अब आपको पता है कि आपका पोस्ट रिड्यूस हुआ है, हम जस्ट वही कोशिश करेंगे जो कि आपके पेपर में आ रहे होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है जो कि आपके पास है 7 पाई ओवर 8, यानी कि जो 7 पाई है वो आपका नोमिनेटर में लिखा गया और जो 8 है वो आपको किस में लिखा गया है, डिनोमिनेटर में लिखा गया। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला पार्ट है इसका थर्ड, आपके पास गिवन है 7 पाई ओवर 8। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास होगा सॉल्यूशन। अब आपने इससे जब भी रेडियन में डिग्री में जाना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रेडियन से। 1 रेडियन आपके पास इक्वल होता है 180 ओवर पाई ना। तो जब भी आपने जाना है पाई वाली वैल्यू से उस फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में, तो आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना, 1 रेडियन कर देना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 रेडियन से तो आपके पास क्या आएगा, आपने सबसे पहले लिखना है 7 पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। आपको पता है कि 1 रेडियन आपके पास इक्वल होता है वो होता है 7 पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। अब ये पाई से कट जाएगा। अब 2 2s are 2 4s are 8, 2 9s are 0, अब 2 2s are 2 4s are 8, 1 बचा, 2 5s are 10। अब आप इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि इक्वल आएगा आपके 157.5 डिग्री आपके पास हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के, सॉरी आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 इंक्लूड है तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, आपके पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट 7 माइनस आ गया। वो है आपके पास -7 पाई ओवर 8। बिल्कुल सेम मेथड है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 रेडियन के साथ, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। आपके पास क्या आएगा, -7 पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, जो कि आपके पास इक्वल होता है -7 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। अब पाई से कट गया तो आप इसको सॉल्व करो तो वही आंसर आएगा, जस्ट साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा क्योंकि स्टार्ट आपका हुआ था नेगेटिव के साथ हुआ था। तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा 157.5 डिग्री के आगे आपके पास इसका सॉल्यूशन। ये था पार्ट 7। अब हम नेक्स्ट और मूव होते हैं, इसका पार्ट 8 इंक्लूड है। तो अगला पार्ट है वो हमारा वो 8 है, तो उस पर हम जाते हैं। वो है -13 पाई ओवर 16। -13 पाई ओवर क्या आपके पास 16 है। तो बिल्कुल सेम मेथड, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 रेडियन के साथ।
आपके पास गिवन है -13 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देना है 180/पाई के साथ। अब पाई से काट के आप देखें 2 8 जा 16, 2 9 जा 0, देन 2 4 जा 8 और 2 45 7। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि इक्वल होगा वैल्यू जिसकी इक्वल। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा -146.25 डिग्रीज का क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बस यही 3 पार्ट इंक्लूड थे जो मैंने आपको क्लास में करवा दिए। अब आप नेक्स्ट हम मूव होते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 की तरफ जाने से पहले कुछ मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, आप लोगों को कॉपी पे नोट भी करनी है और उनको याद भी कर लेना है। पेज नंबर 150 ही है आपका। फर्स्ट डेफिनेशन जो आपके पास बन रही है वो बन रही है आर्क की। आर्क बेसिकली होता क्या है? अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सबसे पहले आपने क्या लिखनी है आर्क। आर्क है आपके पास अ पार्ट ऑफ अ circumference of a circle, a part of a circumference of a circle को हम क्या कहते हैं? आपके पास आर्क कहते हैं। अब जो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन गिवन है वो आपके पास गिवन है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट आपके पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसकी डेफिनेशन जो आपके पास गिवन है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। इसको आप क्या कहते हैं? जो पार्ट बाउंडेड होता है आर्क का और कॉर्ड के दरमियान उसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसकी डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियई एंड एन आर्क। अ पार्ट of a circle bounded by two radii RADII and an arc। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक था वो आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। उसके बाद ये 3 डेफिनेशंस आपने कॉपी में भी नोट आउट करनी है और बुक में अगर आप पेज नंबर खोलें 150 पे तो आपके पास टॉपिक होगा बुक में, वो होगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल में आपके पास ये तीनों डेफिनेशन लिखी है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखी हुई है आर्क की, सेकंड पॉइंट पे आप सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की लिखी हुई है, थर्ड पे आपके पास सर्कल ऑफ अ सर्कल ही लिखी हुई है। तो आपने ये तीनों डेफिनेशन पेज नंबर 150 है आपके पास, ये आपने कॉपी पे लिख भी लेनी है और याद भी कर लेनी है। कल हम इससे आगे मूव ऑन होंगे। अल्लाह हाफिज़।